नमस्कार दोस्तों, मैं जो चौधरी आपका ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, पिछले वीडियो में हमने क्या कर लिया था कि हमने पिछले वीडियो तक सवाल नंबर 21 किसके एक्सरसाइज 7.2 के कर लिया था कंप्लीट। तो मेरे साथियों, आज हम करेंगे सवाल नंबर 22, 23 एंड 24 को एकदम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं। आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखें, सवाल नंबर 22 है हमारा। देखिए, sec स्क्वायर 7 - 4x dx। मेरे साथ ही बताइए, sec स्क्वायर का जो समाकलन है वो कितना होता है, बताइए। तो हमें पता है sec स्क्वायर का जो समाकलन है वो होता है भाई 10x, और कौन 7 - 4 दैट डजंट मैटर। क्या होगा? 10 7 - 4x। अब एक बेस बात ध्यान रखनी, कौन कितना है? 7 - 4x। इसका अवकलन कितना आएगा? 7 - 4 का x का जो अवकलन है क्या आएगा? 7 का अवकलन 0 हो जाएगा, -4x का -4 हो जाएगा, इसलिए -4 का डिवाइड भाग लग जाएगा। मेरे साथ ध्यान देखिएगा, करते हैं। देखें, sec स्क्वायर का जो समाकलन है वो कितना होता है? 10x। x के स्थान पर कौन में कितना है? 7 माइनस में 4x प्लस, और मेरे साथ प्लस बाद में ही 7 - 4x का अवकलन बताइए। 7 - 4 का जो अवकलन, 7 का अवकलन 0 - 4x का 4, तो कितना आ जाएगा? डिवाइड में क्या करेंगे? -4 प्लस c, यानी कि मेरे साथियों -1/4 10 7 - 4x प्लस c हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे तो इसमें कुछ लगता ही नहीं है, जो ये भी कोई सवाल है, इजी वे में हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, अदरवाइज ध्यान क्लास में नहीं है, क्लास ध्यान कहीं और है, तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, sec स्क्वायर 7 - 4 dx, sec स्क्वायर का जो समाकलन है कितना होता है? 10x -1/4 10 7 - 4x प्लस में c। अब मेरे साथ 22 हो गया, तो हम 23 की ओर बढ़ लेते हैं। तो हमारा 23 है, ये देखिए, इसको रब कर देता हूँ मैं साथियों। देखें, तो 23 है, उसका क्या है? देखें, 23 समाकलन साइन इनवर्स x बटे में √1 माइनस में x स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1 बटे √1 माइनस x स्क्वायर। कोस इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? माइनस में 1 बटे √1 माइनस x स्क्वायर। टेन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1 बटे 1 प्लस में 10 1 प्लस में x स्क्वायर। कोट इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? -1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? 1 बटे एक्स √x स्क्वायर -1। और हमारा लास्ट बचा कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, -1 बटे x √x स्क्वायर -1। ये देखिए, अब इसमें कौन किसका लगाएंगे हम? साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन लिख दीजिएगा, और प्रतिस्थापन जिसे इसका आराम से सॉल्यूशन करोगे तो एकदम इजी वे में हो जाएगा। देखें, साइन इनवर्स x बराबर t, विच अवकलन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखें, 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt बाई dx। वी नीड साइन, वी नीड dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? dx बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में dt। dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके स्थान पर क्या प्रतिस्थापित किया जा सकता है? dt। और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या माना है? t। तो देखें, इधर देखिएगा, समाकलन साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर t, dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना आ जाएगा मेरे साथियों? dt। देखें, t यानी कि t का जो समाकलन है वो कितना आ गया? x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो t की पावर में जोड़ देंगे, पावर को नीचे ले देंगे, यानी कि t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t का मान प्रतिस्थापित करना पड़ेगा मेरे साथियों, क्योंकि आंसर हम x के रूप में ही लिखते हैं, फलन x का है। तो t का मान क्या है हमारा? साइन इनवर्स x। तो t का वैल्यू लिख देते हैं, साइन t का मान कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। में साथियों, यदि ये सवाल इस टाइप से होता, देखें, यदि ये सवाल ऐसा आ जाता कि tan इनवर्स
एक्स बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। तो बताइए अब क्या करते हैं, इस तरीके से हो जाता। tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, t। जैसे ही tan इनवर्स एक्स को t मानते हैं 1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाता, dx इधर चल जाता तो क्या हो जाता, dx बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में dt। तो tan इनवर्स एक्स के स्थान पर t लिखते हैं, dt और t t स्क्वायर बाई 2। तो आंसर आता tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो मेरे साथियों अब अगला जो एनसीईआरटी का सवाल 23 उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। मेरी दोस्ती सवालों से करानी ही पड़ेगी साथियों, आपको इन सवालों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, तभी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, अदरवाइज स्टडी बिना कुछ नहीं है भाई। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ये मार्कर और एक पेन, यही जादू की क्या है छड़ी, यही जादू की छड़ी है, यही हमेशा चलती रहनी चाहिए, चाहे रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, पर ये जादू की छड़ी कभी रुकनी नहीं चाहिए मेरे साथियों। तो अगला सवाल है 23, ध्यान से देखिएगा। तो जो 23 है, 2 cos x समाकलन 2 cos x माइनस में 3 sin x बटे में 6 cos x प्लस में 4 sin x dx। अब मेरे साथ एक बात देखिए, अगर हम प्रतिष्ठा मान लीजिए इसको हम t मानते हैं, तो ऊपर वाला हमें मिलेगा या नहीं, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर 2 और 3 का है। तो अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें तो क्या हमें क्या कॉमन आ सकता है बताइए, 2 कॉमन लें तो क्या बचेगा। जैसे कि हम मान लीजिए हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ऊपर तो हमारा 2 cos x है, तो देखिए 2 cos x माइनस में 3 sin x। अगर हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3 cos x प्लस में 2 sin x। अब मेरे साथ अगर अब इसको मानेंगे तो हमारा ऊपर वाला प्राप्त होगा। देखिए 3 cos x का जो अवकलन है वो कितना होता है, माइनस में 3 sin x होता है, और प्लस में 2 sin x का जो अवकलन है वो कितना आएगा, प्लस में 2 cos x। तो ऊपर वाला मिल रहा है या नहीं। और एक प्रॉपर्टी हमने पहले आपको बताइए, अगर अंश का हर का अवकलन अंश में मिल जाए, यानी डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में हो, तो मेरे साथियों हम क्या करेंगे, log ऑफ r कर देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। तो देखें 2 कॉमन ले लिया तो 1/2 समाकलन के बाहर, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि कहाँ पर आ जाती है, बाहर। तो देखें 2 cos x माइनस में 3 sin x बटे में 3 cos x प्लस में 2 sin x dx। अब जैसे इसको क्या मानते हैं, t, तो मेरे साथियों हमें ये उपकरण पद प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा 3 cos x प्लस में 2 sin x बराबर t। 3 cos x प्लस में 2 sin x बराबर t। 3 cos x कितना अवकलन होगा, माइनस में 3 sin x, माइनस में 3 sin x और 2 sin x का अवकलन, sin x का अवकलन कितना होता है, cos x। तो देखें प्लस में 2 cos x बराबर dt बाई dx। अब dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, माइनस में 3 sin x। ऐसे नहीं, इस पर लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 cos x माइनस में 3 sin x dx बराबर dt। क्या हो जाएगा भाई, dt। अब इसके स्थान पर dt लिख दीजिएगा। देखिएगा समाकलन 2 cos x माइनस में 3 sin x dx के स्थान पर कितना लिखेंगे, dt। देखें dt बटे 3 cos x प्लस 2 sin x के स्थान पर हमने क्या माना था, t। ये देखिए t। अब 1/x का समाकलन पता ही होगा, तो 1/x का जो समाकलन है वो कितना होता है, log मोड में x। तो 1/t है, t से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाकलन कितना आ जाएगा, log मोड में t। तो देखें log मोड में t प्लस c, t की वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो द वैल्यू ऑफ t इज कितनी है, 3 cos x प्लस में 2 sin x। तो देखें log 3 cos x प्लस में 2 sin x प्लस c। तो मेरे साथियों यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बात बेसिकली ध्यान रखिए कि यदि अंश में हर का अवकलन दिखे, यानी कि हर का अवकलन अंश में दिख जाए अवकलन, तो मेरे साथियों डायरेक्ट log ऑफ r MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट log ऑफ r। और मेरे साथियों एक बात समझ लिए, स्मार्ट वर्क तभी आ सकती है
जब आप अपने आप को घिसोगे, हार्ड वर्क करोगे। अदरवाइज स्मार्ट वर्क का भी कोई ये नहीं कि बिना हार्ड वर्क करना। सबसे पहले आप सोचते हो ना स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता। मेहनत घिसना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगी। और आप सोचते हो ना स्मार्ट वर्क किस चीज से आती है, तो स्मार्ट वर्क जो चीज से आती है वो मेरे साथ क्या है, हार्ड वर्क। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे उतनी ही स्मार्ट वर्क आगे मेरे साथ। तो इस बात को ध्यान रखें। इसलिए अपने कलम को चलाते रहें, जितनी मेहनत की प्रैक्टिस करोगे उतनी करते रहें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही सवालों में आपके हर सवाल में आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो मेरे साथ इस वीडियो को या इस सभा को आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।